अस्सलाम वालेकुम। हाशिम गिलानी नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर जी। सीमेन एनालिसिस के बारे में मैं सब पहली बात ये कहूँगा कि जिसकी मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके सामने नॉर्मल वैल्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर वैसे ही लिखे होते हैं। उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, असल चीज़ वो होती है उनको एड्रेस कैसे करना है, उसका इलाज कैसे करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो ये सीक्वेंस में मैं लिखता चला जा रहा हूँ। वॉल्यूम, कलर, विस्कोसिटी काउंट के ऊपर आते हैं फिर हम। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आप पहले से ही बाइफरकेट कर लें। ये जो आगे नॉर्मल वैल्यूज लिखी होती है, मिसाल के तौर पे वॉल्यूम के बारे में लिखा होता है कि 1.5 ml शुड बी द मिनिमम रिक्वायर्ड। ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 1.5 ml इतना सा होता है, और अगर किसी अक़वाम में होता है, इंसान है, और इंसान में एक एक मुल्क में और एक एक कबीले, एक एक नस्ल में फ़र्क होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्लोबल एग्रीगेट निकाल के, जो कि मिसलीडिंग हो सकता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा को शायद किसी ने इक्वेशन में ही न लिया हो, या इंडिपेंडेंट कोई रीजनल स्टडी न की गई हो, बस उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। तो वो उमूमन हम एक्सपेक्ट करेंगे एक पाकिस्तानी, भारतीय से, बांग्लादेशी से, जो इंडो पाक रीजन के लोग हैं, कि उनका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ होती है जी कलर। अब अफ्रीका में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें नस्लन लोगों की सेहत का अंदाजा उसकी आंख के पीलाहट से होता है। उसकी आंख होती है पीली, तो वो हम पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो इस तरह की चीजें होती है, तो उसके अब चलते हैं मेजर चीजों की तरफ। तो वॉल्यूम 1.5 ml से नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे कुछ ज्यादा ही होता है। तो अगर वॉल्यूम में मसला है तो उसका मकसद, उसको अभी हमने इंटरप्रेट ही तो करना है। इसका मतलब है, इसको आप सौदावियत में ले सकते हैं, गुद्दी और उजलाती गुद्दी के झगड़े में पड़ सकते हैं, जो भी करें आप। कहानी है कि जिस्म में सुखड़ाव आ रहा है, मोस्टली जिसका कॉजेटिव चीज़ होती है वो पीएच होता है। उसको खाना मिल नहीं रहा, ब्लड का पीएच डाउन होने की वजह से वो सही एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अपने न्यूट्रिशन को। दूसरा चीज़ है जी कलर। अब कलर ये जी येलोइश है और ग्रे है, ग्रे वाइट है। नो सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए वाइट, सफ़ेद इज़ द कलर। खीर के कलर का, दूध के कलर का, दूधिया सफ़ेद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको अंदाज़ा हो जाता है ह्यूमर्स से या दोषों से ही अंदाज़ा हो जाता है कि दोष कहाँ पे है। तो जो एक सिस्टम पे चल रहे हैं उनको दोष से अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये प्रकोप किस चीज़ का हुआ। यूनानी वाइज चलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है किस खल्त का। वो लोग खल्त को भी अक्सर खिल्लत वगैरह कहते हैं, उनसे भी माजरत। खल्त कौन सी यहाँ पे गालिब है, तो उमूमन सफरावियत उस पर गालिब होती है। उसकी वजह से उसका पीला सा पीलाहट आ जाती है, येलो स्टेंज आ जाता है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो आप उसको, ऐसे शख्स को मीठा बहुत रस आएगा, फल उसको बड़े रस आएंगे। तीसरी चीज़ है जी विस्कोसिटी या टेक्सचर। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है इसका आपके हाजमे से। क्योंकि इसका जो बल्क होता है वो आपके प्रोस्टेट से आ रहा है एक्सेट्रा से, तो वो प्रोस्टेटिक जूसेस होते हैं, मैक्सिमम बल्क उसी का होता है। अब उस बल्क में वो बल्क कैसे बनेगा, अगर हाजमा ठीक होगा, और साथ में एक दो चीज़ें और हैं, बार बार मैं एम्फेसाइज करता फिर रहा हूँ, हर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बता चुका हूँ, उसका नुस्खे बता चुका हूँ, तरीके बता चुका हूँ, और इस्तेमालात बता चुका हूँ मुख्तलिफ किस्म के जस्त के कुश्ते का, और तांबे के इसके साथ रेशो कितनी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है फ्रुक्टोज। तो या तो लिवर इम्पेयर्ड है, खारिज नहीं कर पा रहा, या फिर वो खप नहीं रहा अपनी जगह पे। गोनेट्स के अलावा फ्रुक्टोज और कहीं नहीं खपता, ये भी जहन नशीन कर लें। अच्छा, लास्टली आती है जनाब अली एक चीज़ जिससे असल सारे लोग उसी पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं और गलत तरफ से कर रहे होते हैं, काउंट। वो वॉल्यूम में के खाने में लिखा होता है जी 400 मिलियन, 40 मिलियन सॉरी, 40 मिलियन पर ml होना चाहिए। अब ये ग्लोबल है, इसका मेरे ख्याल से इनकी आदाद शुमार के साथ, इनके आंकड़ों के साथ पाकिस्तान भारत का कोई ताल्लुक बनता नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा होता है काउंट यूजुअली, और उसी को अलग से स्टडी करना चाहिए। एक बहुत बड़ा रिसर्च गैप है, ये एक ही रिपोर्ट के अंदर मैंने देखे कई सारे रिसर्च स्टडीज़ की ज़रूरत है इंडिपेंडेंटली भारत पाकिस्तान में, या तो शायद मेरी नज़र से न गुजरे हों। बहरहाल काउंट के खाने में आप देखते हैं अगर 1.5 ml है तो 60 मिलियन होने चाहिए, ऐसा ही है शायद।
और अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा होने चाहिए, ये सेहतमंद की अलामत है। लेकिन जब हम देखते हैं रिपोर्ट में, वहाँ पे हमको कुछ मसले नज़र आते हैं। नंबर एक, डेड मिलियंस में हैं बट दे आर ऑल डेड। अब उसका चक्कर क्या होता है, दो में से कोई एक मसला होता है। पहले अर्ज किया लिवर इम्पेयरमेंट, दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस होती हैं या पीएच, ब्लड, रक्त की अम्लता जिसे कहते हैं, जिसको सौदावियत कहते हैं, जिसको वात का प्रकोप कहते हैं, ये चीज़ें, और जिसको सलासा वाले भाई मेरे समझ नहीं पाए मेरी बात को, ना मैं उनकी बात को, तो वो गुदी कहें, उसको ज़लाती कहें, उनसे हमको कोई झगड़ा नहीं है। बहरहाल यहाँ पे वो खप नहीं रहा है, ब्लॉकेज है कहीं पे, या पीएच की वजह से अपरेटस बहुत नाजुक होते हैं, आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फ्लोट ऑफ कर जाते हैं। उसकी जगह जब नया सेल आता है, वो जो इसी पीएच एनवायरनमेंट को देखेगा तो उसको खुद ब खुद उसके नेक्स्ट उसकी टूट जाएंगी रिसेप्टर्स की, वो चले जाएंगे, फ्लोट ऑफ कर जाएंगे। ये मसला बनता है यहाँ पे। उन्हीं डेब्रिस की वजह से अक्सर पस सेल्स भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, बन तो पूरे रहे हैं लेकिन जाते हैं तो डेड हैं। तो पहले ही मैंने एक लेक्चर में अर्ज किया था, इसकी जो एनाटॉमी बता रहा था, नेबन-कर्न अरेंजमेंट में आपके कुछ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है जी, यही सारा पावर हाउस है। अब अगर यहाँ से पावर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह का सिस्टम नहीं चल रहा तो कहाँ से उसके अंदर एनर्जी आएगी? ये अब तक ये अपना काम नहीं करेंगे, इनके अंदर फ्यूल नहीं है। तो फिलअप करने के लिए पूरे ऑपरेटर्स का आपका हाजमा, सम ऑफ टोटल ये इसका ये होता है कि आपका हाजमा दुरुस्त हो, लिवर के फंक्शंस ठीक हो, और आप एक्सरसाइज करते हो, चलते फिरते कम से कम नजर आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि और प्रॉब्लम होती है एस्थीनिया, कि जी स्लो हैं, ठीक है जी, स्लगिश हैं। अब उनका क्या होगा, जब इसको आप एड्रेस करेंगे तो इनकी काउंट एक तो जिंदा हो गए, प्लस जो आपके मोटाइल थे और एजाइल थे, तेज थे, उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि असल चीज़ क्या काउंट करती है, वो है उनकी दिशा, वेलोसिटी, किस तरफ वो बढ़ रहे हैं। 3 मिलीमीटर पर वो हमारा मसला नहीं है, वो उसकी नॉर्मल ठीक है, हम मान लेते हैं उसकी स्पीड इतनी है, लेकिन किस तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, या स्ट्रेट जा रहे हैं। वहाँ पे आप सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट्स, प्रेस्क्रिप्शन की जो मेडिसिन हैं और जो दूसरे रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, इनकी तो बंदिश करानी ही पड़ेगी। साथ में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस पे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मैंने पहले जिक्र किया था, वो 2 किस्म की चीज़ों से जाता है। एक फ्रेश किस्म के जो वाइटामिन होते हैं, जिंदा वाइटा, दूसरा फैट सॉल्युबल होते हैं, ADE वगैरह। अब उसके लिए क्या करते हैं आप, जो सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ज़ाफ़रान या केसर, ये बहुत महंगा है। गरीब आदमी अफोर्ड क्या कर सकता है, 2 चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। एक है तुलसी, और उसकी बेशुमार कल्टीवर्स हैं, जिस तरह न्याज़बू हो गया, और पुदीने की नस्ल से हैं, सारी बेशुमार कल्टीवर्स हैं इसकी। और जो मन तुलसी कहलाती है, इतने बड़े प्लूम वाली, जो पेशावर में आम मिलती है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा पोटेंट है। इसी इलाके में हमारे पास बकायन और धरेक के नाम से एक ही दरख्त है, उस पर लोगों ने अच्छा खासा यूट्यूब पे बवाल मचाया कि ये 2 अलग हैं। तो वो जनाब अली, वो भी महानीम कहलाता है आयुर्वेद में। तो एक तो आप वो इस्तेमाल करें, दूसरा लौंग, ये 3 दाने भी काफ़ी होते हैं। तो ये आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसको आप पूरा करेंगे तो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हुआ है या ऑक्सीडेटिव इंसल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो मिनिमाइज हो जाएगा और आपका पेशेंट ठीक होने लगेगा। और साथ में जिंक सप्लीमेंटेशन मस्ट है। उसकी वजह ही होती है, आज के दौर में स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, WHO के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 67% जो आपकी शहरी आबादी है, अर्बन पॉपुलेशन है, वो जिंक की भी डेफिशिएंट है। बहुत सारी, और तकरीबन लगभग एक ही रेशो में बहुत सारी ट्रेस मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हैं, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन ये मस्ट है, और 3 ग्रुप्स में मैं व्हाट्सएप के बता चुका हूँ कि इस वाले में कौन सा कुश्ता लगाना है। तो कुश्ता साजों से अब जो ग्रुप्स में उधर ऐड हैं, उन कुश्ता साजों से आप बिल्कुल मालूमात कर सकते हैं। और फिलहाल मुझे तो इजाज़त ही देंगे। अल्लाह हाफिज़।